फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि के की वैल्यू हमें बतानी है ताकि इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए। अब अगर एक रूट अल्फ़ा रहेगा तो दूसरा रूट भी क्या रहेगा, अल्फ़ा रहेगा, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स कितना रहेगा, वो आ जाएगा माइनस का बी बाई ए। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये तो बी है, ये क्या है, ये है ए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ माइनस का 3 के बाई ए कितना आ गया, ए आ गया 9। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से ही कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का के बाय 3 टू अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, के बाय 6। इतना क्लियर है। अब अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहता है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए। अब सी कितना है, ये है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सी की वैल्यू आ गई के और ए की वैल्यू आ गई 9। अब ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा की अगर हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा विच इज़ के बाय 9। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, के बाय 9। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके सॉल्यूशन किस तरीके से आएंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने क्या करा कि यहाँ पर डायरेक्टली के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k को यहाँ पर लिख दिया और दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 4 आएगी, ये आंसर आएगा। जबकि इसमें क्या है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। रियलिटी में कैसा होना चाहिए, 4k को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो k कॉमन आ गया, k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब अगर हम इस वाले पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू 4 आएगी। ये पार्ट क्लियर है। तो एक्चुअली में आंसर क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, यहाँ पर k की दोनों वैल्यूज़ आएंगी। अब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ k इज इक्वल टू 4 आ रहा था, 0 क्यों नहीं आ रहा था। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो इसकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर ये k कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जब दोनों तरफ हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो हम उनको कट कब करते हैं, या कोई सी भी वैल्यूज़ हो उनको कैंसिल आउट तभी किया जा सकता है जब उसकी वैल्यू 0 ना हो। इतना क्लियर है। अगर वो 0 होती है तो इसका मतलब आपने एक सोल्यूशन हटा दिया है। ये पार्ट क्लियर है। तब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि k 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि सारी चीज़ों को इस तरफ लेकर आओ फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन बचे ही ना। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 44 में बता दिया था कि यहाँ पर ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर जब आप किसी चीज़ को कैंसिल आउट करते हो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, आपने k को k से कैंसिल आउट किया, इसके पीछे का मतलब क्या है कि मतलब आपने k से दोनों को डिवाइड किया था। और आप जब किसी भी नंबर को किसी भी एक वेरिएबल से जब हम डिवाइड करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यही रीज़न था कि यहाँ पर इसके अंदर भी जब हम कैंसिल आउट कर रहे थे तो ये कंडीशन हमारे पास आई थी। ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया। आई होप कि ये सारा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। अब ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया कि ये हमारा आंसर है और ये किस तरीके से आएगा। सो ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये हमारा आंसर था।